नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कर्मचारियों को पदोन्नति क्यों नहीं मिल रही। हाई कोर्ट से तारीख पर तारीख लगातार मिल रही है, लेकिन फैसला कुछ नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि कर्मचारियों को पदोन्नति मिले। यदि सरकार चाहती कि अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति मिले तो जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है पिछले 8-9 साल से, तो उसका कुछ न कुछ निराकरण हो जाता। सरकार उसमें लगातार दलील पर दलील दे रही है, डेट बढ़वाती जा रही है, वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही, लेकिन कर्मचारियों के हितों की चिंता नहीं है। और मुझे लगता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तो सशर्त पदोन्नति की अनुमति मिलेगी या नहीं, इस पर भी अब शंका होने लगी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण का जो निर्णय दिया था उसमें कई राज्य सरकारों ने लागू कर दिया। प्रमोशन के आरक्षण के मामले में आरबी राय और जनरल सिंह के केस में जो याचिका लगाई गई थी उसका उत्तर प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों ने लागू कर दिया और वहाँ पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि कर्मचारियों के हित से ज़्यादा जरूरी है राजनीति, इसीलिए सरकार निर्णय नहीं ले रही। 2016 सोचिए, देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां पिछले 9 साल से कर्मचारियों को पदोन्नति न मिली हो। लाखों कर्मचारी पदोन्नति के बिना सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है और कर्मचारी लगातार राजनीति का शिकार हो रहे हैं। अब देखिए, जो नियम बनाए जाते हैं, नियम बनाया गया, उसके बाद उन याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस की बेंच में, जिसने कि आरक्षण की लड़ाई लड़ी और उनका कहना था कि पदोन्नति में आरक्षण होना नहीं चाहिए। फिर सरकार क्यों इस बात पर अड़ी हुई है? दिग्विजय सिंह जो गलती कर गए 2002 में, जबकि कहीं ऐसा नहीं था कि पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ये नियम बनाकर वोट की राजनीति के लिए कर दिया पदोन्नति में आरक्षण। अब वही सबके गले की फांस बन गया है कि न उगलते बन रहा न निगलते बन रहा। हाई कोर्ट भी इस मामले में कोई निर्णय नहीं रही, लगातार डेट पर डेट दी जा रही। 16 तारीख मतलब कल 16 सितंबर को लोगों को उम्मीद थी शायद फैसला हो जाएगा, नहीं हुआ। अब 25 सितंबर को फिर सुनवाई है, क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट का रुख है, क्या होगा कोई नहीं कह सकता। क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर सरकार वास्तव में कर्मचारियों के हित के प्रति सजग होती और चाहती कर्मचारियों का पदोन्नति हो, तो भाई वो चीज़ जोड़ी क्यों गई है? जिस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे है पदोन्नति पर, वो आप चाहते हो कि वो नियम हाई कोर्ट कर दे। हाई कोर्ट कैसे कर सकता है? अब देखिए क्या निर्णय लेता है। मुझे लगता है कि 25 तारीख को जो भी होगा, फिर डेट बढ़ जाएगी और लगातार कर्मचारियों रिटायर हो जाएंगे, पदोन्नति किसी को चिंता नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने जब नियम बनाया था 2025 पदोन्नति नियम, तो उस समय जो भी अधिकारियों से आपस में चर्चा हुई, वरिष्ठ सचिवों की समिति ने चर्चा की, तो उसमें पता नहीं क्या चीज़ें ऐसी आई कि हर बार, अब जैसे कल मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने जब मध्य प्रदेश सरकार से कहा, भाई जो आप मौखिक बोल रहे हो लिखित में दो ना। इसका मतलब है सरकार की तरफ से जो गए थे कोई तैयारी में नहीं थे कि जो चीज़ अगर हम मौखिक बोल रहे उसको लिखित में देना चाहिए। लिखित में नहीं दिया तो फिर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भाई जो 2016 का कि उसमें जो स्टे है सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर आप कैसे इसमें पदोन्नति की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं गफलत की स्थिति बनी हुई है और कर्मचारी राजनीति का शिकार हो रहे हैं, किसी को पदोन्नति की चिंता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, कर्मचारियों को खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई निर्णय हो, क्योंकि ये सब राजनीति का। आखिर अन्य राज्य सरकारों में जो पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, क्या वहाँ सरकारें नहीं चल रही? वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया, वहाँ कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पदावनत भी किया गया, फिर भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्या कर्मचारी तय करेंगे कि सरकार किसकी बने? हाँ, कर्मचारियों की भूमिका हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कोई नहीं चाहता पदोन्नति न मिले। यदि सामान्य वर्ग को नहीं मिल रही तो मुझे लगता है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के भी हमारे कर्मचारी भाई नहीं चाहते होंगे कि
सामान्य वर्ग को पदोन्नति ना मिले, क्योंकि कर्मचारी जब सेवा में आने के बाद हो सकता है भले आरक्षण से आए हों, सब एक समान हो जाते हैं, सब एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, वहाँ फिर कोई जात पात का भेदभाव नहीं रहता। फिर सरकारें क्यों करती हैं ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि पदोन्नति कर्मचारियों के हित से ज़्यादा जो मुद्दा हो गया है वह हो गया है राजनीति का। सरकार किसी भी वर्ग को नाराज़ नहीं करने चाहती, इसीलिए कोई निर्णय नहीं ले रही। अब तो देखिए सरकार के 2 साल होने जा रहे हैं, यदि कोई निर्णय नहीं होता अभी फिर आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट, भाई कांग्रेस सरकार आई, कमलनाथ जी सरकार, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर करोड़ों खर्च कर दिए कि किसी तरह जो पदोन्नति में स्टे है वो ख़त्म ना हो। उसके बाद शिवराज सिंह जी की सरकार आई, वो भी यही करती रही। अब मोहन यादव जी की सरकार, वो भी यही कर रही। मुझे लगता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में सही नहीं आएगा तब तक हाई कोर्ट का फैसला कोई देगा। इस पे सब पे ज़रा नज़र है कि आखिर हाई कोर्ट क्या करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बार पदोन्नति में रोक लगा रखी है, वो निर्णय नहीं दे रहा, तो फिर आखिर हाई कोर्ट कैसे। मध्य प्रदेश सरकार ने निश्चित रूप से कर्मचारियों के हित के लिए अपना नया नियम पदोन्नति नियम 2025 बनाया, लेकिन उसमें पदोन्नति में आरक्षण किया। कई उसमें मुद्दे ऐसे हैं जिस पे हाई कोर्ट सहमत होगी, इस बात की संभावना कम है। अब देखना यह है कि 25 सितंबर को क्या फैसला होता है, लेकिन मैं तो कहूँगा कर्मचारियों को पदोन्नति की चिंता नहीं, सरकार को राजनीति की चिंता है, वोट बैंक की चिंता है। लेकिन अगर यदि सरकार कर्मचारियों की हितैषी है तो सुप्रीम कोर्ट में जल्दी फैसला करा दे और फिर पदोन्नति में जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, आरक्षण है तो आरक्षण लागू करे, नहीं है तो आरक्षण। लेकिन सरकार डरी हुई है कि अगर आरक्षण समाप्त कर देती है सुप्रीम कोर्ट तो फिर क्या होगा कर्मचारियों का। जो कर्मचारी पदोन्नत हो गए, पदोन्नत कर नहीं सकते। आखिर आप नहीं कर सकते तो जिन सरकारों ने निर्णय लिया उनने भी निर्णय लिया, वहाँ फिर सरकार रिपीट हुई। तो मैं कहूँगा सरकार को इसमें कर्मचारियों के हित में निर्णय लेना चाहिए, जो भी लेना है, लेकिन पदोन्नत जरूर शुरू होना चाहिए, चाहे हाई कोर्ट से फैसला कराएं या सुप्रीम कोर्ट से। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह से खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। आपसे मेरा यह भी अनुरोध है कि हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह खबर कैसी लगी। अगर आप अपनी राय देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।